नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज में। अर्जुन बबूता ने 10M एयर राइफल में जीता गोल्ड मेडल। अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। एक अन्य भारतीय पार्थ माखीजा 258.1 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे। युवा भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने सोमवार को चांगवान में ISSF विश्व कप की पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक के मुकाबले में अर्जुन ने टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता लुकास कोजेंस्की को 17-9 से हराया। नए संसद भवन पर नया अशोक स्तंभ, PM मोदी ने किया अनावरण। PM नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह नए संसद भवन की बिल्डिंग की छत पर कांसे के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने नए संसद भवन में काम में लगे वर्कर से भी बातचीत की। बता दें कि नए संसद भवन की छत पर बने कांसे के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के अनावरण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। जान लीजिए कि कांसे के इस राष्ट्रीय प्रतीक की ऊंचाई 6.5 मीटर है। इस मूर्ति का वजन 9,500 किलो है। इसे 8 चरणों में बनाया गया है। प्रतिमा को कांस्य धातु से बनाया गया है। महंगे कोयले की कीमत अब चुकाएंगे दिल्ली वासी, भरना पड़ेगा पहले से ज्यादा बिल। देश की राजधानी दिल्ली में बिजली अब महंगी हो गई है। मध्य जून से दिल्ली में रहने वालों के लिए बिजली 2 से 6% महंगी हो गई। बिजली वितरण कंपनियों ने उपभोक्ताओं पर लगने वाले बिजली खरीद समायोजन लागत में 4% की बढ़ोतरी की है। इस वजह से दिल्ली में बिजली महंगी हुई है। बिजली वितरण कंपनियों ने कोयले और गैस जैसे ईंधन के महंगे होने के चलते ये बढ़ोतरी की है। हालांकि दिल्ली में हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है। इस वजह से लोगों को राहत मिली हुई है। ITR फिलिंग डेडलाइन नज़दीक है। डेडलाइन ITR भरने से पहले जान ले ये बड़े काम की बात। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी लोगों को विभिन्न माध्यमों से याद दिला रहा है कि डेडलाइन का इंतजार किए बिना ITR फाइल कर दें। ITR भरते समय कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देने से आप अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा बचा सकते हैं। आइए जानते हैं कि ITR भरते समय किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। वित्त वर्ष 2021-22 यानी असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन नज़दीक है। ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। हालांकि डेडलाइन करीब होने के बाद भी लाखों लोगों ने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है। इसका मुख्य कारण है कि लगभग हर साल इसकी डेडलाइन बढ़ती है। हालांकि ऐसा इस बार भी होगा, यह कोई नियम नहीं कहता। अगर डेडलाइन नहीं बढ़ी फिर देरी करना आपको भारी पड़ सकता है। पत्नी को दे सुरक्षा, हर महीने अकाउंट में सीधे आएंगे 50,000। अगर आप अपनी पत्नी के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना चाहते हैं तो नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश कर 60 साल की उम्र के बाद हर महीने अपनी पत्नी के लिए 50,000 रुपये की पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको जल्दी से निवेश शुरू करना होगा। आप जिसके लिए इस स्कीम में निवेश करना चाहते हैं और उसकी उम्र 35 साल है तो आपको कुल 25 साल तक निवेश करना होगा। इसके बाद ही उसे हर महीने 50,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। ये स्कीम आपको टैक्स बचाने में मदद करती है। इस पेंशन स्कीम ने अभी तक निवेश पर 10% से अधिक रिटर्न दिया है, इसलिए लोग इसमें निवेश करना पसंद करते हैं। विजय माल्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जेल की सजा और जुर्माना भी लगा। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़े एक मामले में विजय माल्या पर अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने माल्या पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई में विजय माल्या से विदेश में ट्रांसफर किए गए $40 मिलियन 4 हफ्ते में चुकाने के लिए भी कहा है। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री के बैट पर WWE का मुकाबला, वीडियो देख हो जाएंगे लोटपोट। श्रीलंका में राजनीतिक उथल पुथल मची है। देश की जनता राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से इस्तीफे की मांग कर रही है। PM विक्रमसिंघे इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि राजपक्षे 13 जुलाई को अपना पद छोड़ेंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर इस्तीफे का दबाव तब बढ़ा जब प्रदर्शनकारी उनके आवास में दाखिल हो गए।
बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक राजपक्षे इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वे राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास में डटे रहेंगे। प्रदर्शनकारी देश के सबसे सुरक्षित ठिकानों में जमकर मजे कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास पिकनिक स्पॉट बन गए हैं। प्रदर्शनकारियों के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिनमें वे कुकिंग करते, कैरम बोर्ड खेलते दिख रहे हैं। वहीं एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के बेड पर WWE की फाइट करते दिख रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को बेड पर WWE के रेसलर्स की नकल करते देखा जा सकता है। मोबाइल से ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस चेक करना हुआ आसान, फटाफट मिलेगी इतनी सारी जानकारी। ट्रेन रनिंग स्टेटस को अब अपने मोबाइल के जरिए भी आसानी से चेक किया जा सकता है। इसके लिए बस अपने मोबाइल की ज़रूरत है। लोग आसानी से अपने मोबाइल के जरिए ट्रेन का रनिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन कई वेबसाइट भी उपलब्ध हैं जो कि ट्रेन का लाइन रनिंग स्टेटस चेक करने की सुविधा देते हैं। ऐसे में यात्री ट्रेन का रनिंग स्टेटस चेक कर अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ऐसे करें लाइव रनिंग स्टेटस चेक। सबसे पहले indianrail.government.in की वेबसाइट पर जाएं। यहाँ ट्रेन नंबर और नाम डालने का विकल्प दिखेगा, वो डालें। इसके बाद जर्नी स्टेशन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद तारीख सेलेक्ट करें। सरकार का बड़ा ऐलान, इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम किसान का एक भी पैसा। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की ओर से किसानों के फायदे के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें एक स्कीम पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी है जिससे किसानों को आर्थिक लाभ मिलता है। इन लोगों को मिलते हैं रुपए। केंद्र सरकार की ओर से हर 4 महीने के अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये किसानों को दिए जाते हैं। ये अमाउंट सीधे किसानों के बैंक खाते में ही भेजे जाते हैं। हालांकि सरकार की ओर से इस स्कीम के लाभार्थियों के लिए पूरी गाइडलाइन तैयार की गई है। इन गाइडलाइन के तहत सभी भूमिधारी किसान परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है और राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि अभिलेखों में उनके नाम है, वो किसान इसके लिए पात्र होंगे। ITBP का SI बनने का मौका, निकल न जाए कहीं आवेदन की लास्ट डेट। ऐसे करें अप्लाई। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में नौकरी की चाहत रखने वाले कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट itbppolice.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि ITBP ने सब इंस्पेक्टर के 37 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इच्छुक कैंडिडेट 14 अगस्त से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 16 जुलाई 2022 से होगी। ITBP में SI पद के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 14 अगस्त 2022 है। क्या शिवसेना के संसदीय दल में भी होगी टूट? उद्धव की बुलाई बैठक में अभी तक पहुंचे केवल 10 से 12 सांसद। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के सांसदों की बैठक बुलाई। बैठक का मुख्य एजेंडा राष्ट्रपति चुनाव में किसका समर्थन करे, इस पर चर्चा करना है। हालांकि शिवसेना के कई सांसदों के शिंदे गुट के साथ जाने की चर्चाओं के बीच हो रही ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बैठक में ये स्पष्ट होने की संभावना है कि चर्चाओं में कितनी सत्यता है। सबकी निगाहें बैठक में शामिल होने वाले सांसदों की संख्या पर टिकी है, साथ ही इस पर भी कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना किसे समर्थन देती है। अबू सलेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र को गैंगस्टर को रिहा करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केंद्र पुर्तगाल को दिए गए अपने आश्वासन का सम्मान करने और 1993 के मुंबई विस्फोट मामले में गैंगस्टर अबू सलेम को रिहा करने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन के मुताबिक केंद्र को 25 साल की सजा पूरी होने के बाद गैंगस्टर अबू सलेम को रिहा करना होगा। सलेम ने कहा था कि 2002 में उसके प्रत्यर्पण के लिए भारत की ओर से पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन के अनुसार उसकी सजा 25 साल से अधिक नहीं हो सकती। अगले साल अंतरिक्ष जाएंगे भारतीय मूल के लोग, गगनयान मिशन की तैयारी पूरी। जाने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने और क्या कहा। भारत अपने गगनयान मिशन की तैयारी कर चुका है। अगले साल ही भारतीय मूल के 1 या 2 लोग अंतरिक्ष में जाएंगे।
इस बात की जानकारी केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने कहा, अगले साल भारतीय मूल के 1 या 2 मानवों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। हमारी गगनयान की तैयारी हो चुकी है। उससे पहले इस साल के आखिर तक 2 ट्रायल किए जाएंगे। पहला ट्रायल खाली होगा और दूसरे में एक महिला रोबोट को भेजा जाएगा। इसका नाम व्योम मित्र रखा गया है। इन दोनों मिशन के आधार पर तीसरे मिशन में हमारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। भारतीय वायुसेना के 4 पायलटों ने रूस में ट्रेनिंग पूरी की। गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलटों ने रूस में ट्रेनिंग पूरी कर ली है। इसमें एक ग्रुप कैप्टन है, बाकी 3 विंग कमांडर हैं। इन्हें गगन नॉट्स कहा जाएगा। इन लोगों को मॉस्को के पास जियोनी शहर में स्थित रूसी स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में एस्ट्रोनॉट्स बनने का प्रशिक्षण दिया गया है। पीएम मोदी की तरफ से गगनयान मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। ऐसे में अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 7 दिन की यात्रा करेंगे। उन्हें पृथ्वी के लो ऑर्बिटिक में चक्कर लगाना होगा। बता दें कि इसरो ने मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना से अंतरिक्ष यात्री चुनने के लिए कहा था। पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। जैश के आतंकी केसर कोका समेत 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। वड़कपोरा इलाके में हुई इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। मारे गए आतंकियों में जैश-ए-मोहम्मद का कुख्यात आतंकवादी केसर कोका भी मारा गया है। होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो ध्यान रखें, ये बातें बाद में नहीं आएगी परेशानी। हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि लोन की अवधि कम समय के लिए हो। इसके 2 फायदे हैं। पहला, आपको कम ब्याज चुकाना होगा और दूसरा, आप लोन से जल्द मुक्त हो जाएंगे। लोन लेने से पहले उसके टर्म और कंडीशन को ध्यान से पढ़ें। होम या कार लोन ले रहे हैं तो इंश्योरेंस जरूर करवाएं। मोटे रिटर्न की लालच में कभी भी लोन लेकर निवेश नहीं करें। चुकाने की क्षमता का सबसे पहले आकलन कर लें। कम अवधि के लिए लोन की कोशिश करें। हर हाल में ईएमआई का समय पर भुगतान करें। लोन लेकर निवेश नहीं करें। बड़े लोन का इंश्योरेंस जरूर कराएं। बैड और गुड लोन को अलग अलग करें। लोन डॉक्यूमेंट की जांच अच्छी तरह करें। आज की खुश खबर, यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के 2178 छात्रों को मिले प्लेसमेंट ऑफर। 2022 बैच के हैं सभी छात्र। उत्तर भारत के ख्याति प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रयागराज ने पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस वर्ष प्लेसमेंट ऑफर्स में सफलता के नए शिखर छुए हैं। यह यूजीआई द्वारा अपने छात्रों को प्रदान किए जा रहे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अत्याधुनिक सुविधाओं के कारण ही संभव हो पाया है। इसी का परिणाम है कि इस बार संस्थान के 2178 छात्रों को प्लेसमेंट ऑफर्स मिले। ये सभी छात्र 2022 बैच के हैं। इनमें से बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका चयन अमेजन, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस एवं HCL जैसी प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी में हुआ है। बहुत से ऐसे भी हैं जिनका मल्टीपल जॉब ऑफर हुए हैं। अधिकतम पैकेज 24 लाख का मिला है। 119 छात्रों को 9 से 10 लाख का सालाना पैकेज ऑफर किया गया। 1000 से ज़्यादा छात्रों को 3 से 4 लाख का सालाना पैकेज ऑफर किया गया। 683 छात्रों को 5 लाख से ज़्यादा का सालाना पैकेज ऑफर किया गया। 560 से ज़्यादा छात्रों को 2 या 2 से अधिक जॉब ऑफर मिले। औसत 5 लाख सालाना पैकेज दिया गया। 175 बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कैंपस प्लेसमेंट प्रक्रिया में भाग लिया। इन्हीं में से एक बीटेक की छात्रा स्मृति दास का अमेरिका की प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी वॉलमार्ट में 24 लाख के सालाना पैकेज पर चयन हुआ। कुल चयनित छात्रों में से 119 ऐसे छात्र हैं जिनको 9 से 10 लाख के वार्षिक पैकेज पर नौकरी मिली।